हेलो क्लास, हम बात करेंगे आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। यह 86वां संविधान संशोधन 2009 को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। लागू यह 2010 से हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से, क्योंकि नया जो शासन स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसमें जो चैप्टर थे उसमें 7 चैप्टर और 38 सेक्शन की बात की गई। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कितने चैप्टर है, वो कितने सेक्शन है, तो ए बी सी डी करके 7 चैप्टर कॉमा 38 सेक्शन, 8 चैप्टर कॉमा 35 सेक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसकी जरूरत क्या थी कि हर एक बच्चे को स्कूल में संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार, मतलब हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन पाने का अधिकार है। हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन को 3 कैटेगरी में, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल है वो रेगुलर यूनिफॉर्म, जैसे कि हम लोग गए हैं, आप लोग जाते हैं, हम लोग इसी से हमने एजुकेशन ली है। उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, वो घर, टीवी, छोटे बड़े कहीं भी आपने कोई होर्डिंग पढ़ लिया, वहां से आपने शिक्षा ले ली। आप टीवी पे कोई शो देख रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, मतलब ये एवरीवेयर एवरीडेयर। इसके बाद आता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल होता है डिस्टेंस एजुकेशन, और इसमें जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, एनआईओएस है, इग्नू है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं इसमें, कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं। इसमें आप और हम जिस माध्यम से बात कर रहे हैं ये भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया ही दिया जाएगा। जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटी से जब हम कोई डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो वहाँ से हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी तरफ से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो ये होता है नॉन फॉर्मल। अब बात करते हैं कि 2002 में जब 66 संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है आप मुझे बताना। इसे आर्टिकल 21 के ए सेक्शन में जोड़ा गया, जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क मतलब आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, अनिवार्य है मतलब आप रोक नहीं सकते किसी बच्चे को आने जाने से, कोई रोक टोक नहीं कर सकता आपको, ना टीचर्स के द्वारा, ना पेरेंट्स के द्वारा, ना समुदाय के द्वारा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो या नॉन गवर्नमेंटल, जो भी आपको रोक नहीं सकते। शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत 1 से 8 प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप को रखा गया। गवर्नमेंट ने बोला जो 6 से 14 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपका सिर्फ काम है कि स्कूल भेजना, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाएगी, खाना पीना भी दिया जाएगा, ड्रेस भी दिया जाएगा, और पढ़ाया भी जाएगा, और बुक्स भी दी जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बच्चे को स्कूल भेजो। फिर इन्होंने एक वो था इसमें कि नॉन एडमिटेड चाइल्ड, जैसे जो परिवार काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो जिनका परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स जैसे कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है तो अपनी विद फैमिली के साथ वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ वो काम करते रहते हैं, उनके बच्चे आसपास खेलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी प्रावधान बनाया कि स्कूल लेट जाने वाले बच्चे, जो स्कूल बच्चे लेट जा रहे हैं उनके लिए, जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ, बाय द वे अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए हुए थे, वो वापस आए, तो उनके लिए भी ये प्रावधान रखा गया कि आप जहाँ हो आप वहीं से स्कूल आ सकते हो। और अगर आपकी एज ज़्यादा भी चली गई है तो आपको एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर बच्चा 8 साल का हो गया है तो उसे कक्षा 1 में डालेंगे, नहीं। जो ये गैप है ये टीचर और पेरेंट्स मिलकर फुलफिल करेंगे। अब जो जिस बच्चे के पेरेंट्स प्राइवेट काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खाना पीना ही का जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। लेकिन इसमें यहाँ पे टीचर गैप करेगा, लेकिन प्रावधान में है कि पेरेंट्स और टीचर मिलके गैप करेंगे। यहाँ पे टीचर गैप इस गैप को फिल करेगा। इन्होंने बोला है कि क्लास को होमोजीनियस बनाना। होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे एक एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में रहेंगे। जैसे अगर बोला गया है ये एनईपी 2020 में, तो 3 साल के बच्चे को आप स्कूल में भेज दो, मिनिमम 3 साल रखा है उन्होंने, कम से कम तुम 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दो। तो फिर सारे ही पेरेंट्स भेजेंगे 3 साल में, तो 3 से 4 साल, 3 से 4 साल या 5 साल के बच्चे क्लास 1 में होंगे। तो एक ही एज ग्रुप के बारे में इन्होंने बात करी है कि आप एक एज ग्रुप के बारे में, तो जो एक एज ग्रुप है ना इसको बोला जाता है होमोजीनियस।
ये एक चीज। फिर इन्होंने प्रोहिबिट्स क्या करा, प्रोहिबिट्स मीन्स प्रतिबंधित क्या करा। पहले क्या होता था कि जब हम लोग थे तो हम लोगों ने बहुत मार खाई है स्कूल में, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। इन्होंने बोला कि बच्चे का जो ना आने का कारण है ना, तो ये भी है जो हम एनसीएफ में बात कर चुके हैं क्योंकि टीचर्स के द्वारा बच्चे को फिजिकल और मेंटल पनिश किया जाता था। आप आंख घूर के भी नहीं देखोगे, आप गलत मतलब आपने अगर बच्चे को गुस्सा भी कर लिया, आंख भी नहीं दिखाओगे बच्चे को। तो उन्होंने ये अधिकार बनाया। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट था, इसमें बात करी थी कि उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होता तो माने ना माने ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये अधिकार बना दिएगा तो अब तो आपको मानना ही मानना है। फिर इन्होंने बोला कि जब बच्चा एडमिशन के लिए आएगा तो कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूलों में टेस्ट के चक्कर में आपका बच्चे का टेस्ट नहीं, प्राइवेट में तो होता है लेकिन गवर्नमेंट में कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट ट्यूशन है ना, टीचर क्या करते थे पहले के टाइम के, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे और जब स्कूल में जो क्लास होती थी उसमें ज़्यादा ना पढ़ा के थोड़ा थोड़ा करके और पूरा ट्यूशन में समझाते थे। और इससे क्या करते थे, जिनके पास पैसे हैं वो तो चले गए ट्यूशन, जिनके पास नहीं है वो रह गए ऐसे ही। एक तो ये अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच क्या थी इनकी, दूसरी अप्रोच ये थी कि स्कूल में इतना ज़्यादा मारते थे बच्चों को, बिल्कुल ऐसे कुटाई कर देते थे ढंग से कि फिर बच्चे ना ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाते थे। हम भी थे, हमारे एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि स्कूल में इतना ज़्यादा मारते थे तो डर के मारे जाते थे। हम भी गए उनके पास डर के मारे, पढ़ाई पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आती थी। अपनी तरफ से तो वो पूरी मेहनत करते होंगे लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ, मतलब 99% बच्चों को समझ में नहीं आता था। 99% उनके पास ट्यूशन डर के मारे जाते थे। तो फिर एक बच्चा आया तो उसके घर वालों ने कंप्लेन करी थाने में। तो जब पुलिस वाले सर आए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने प्रत्येक बच्चे को अलग ऑफिस में ले जाके, प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ पूछा कि आपको मारते हैं सर, आपको ट्यूशन पढ़ा आने के लिए फोर्स करते हैं? आने के लिए फोर्स नहीं करते थे, मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली इतना मार देते थे कि बच्चे को डर के मारे ट्यूशन जाना पड़ता था। और जैसे ही बच्चा ट्यूशन गया उसके बाद मार बंद, और ये सबको पता था। इवन अदर टीचर को, प्रिंसिपल को, सबको पता था। लेकिन जब उनकी कंप्लेन हुई तो तब उनके सारे ट्यूशन बंद हुए। तब उन्होंने, अब तब तो मैं निकल गई थी स्कूल से, अब उन्होंने उसके बाद कैसा पढ़ाया ये मुझे नहीं पता क्लास में, लेकिन उस टाइम बहुत बेकार था। तो ये ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। फिर है बिना मान अब ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलाओगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से स्कूल चला दे, अपनी मर्जी से सर्टिफिकेट दे दे बच्चों को, हाँ तुम पास हो गए फेल हो। किसी ना किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेना पड़ेगा। सीबीएसई से होगा, आईसीएसई से होगा, या स्टेट बोर्ड से होगा। आपकी मार्कशीट में पड़ा रहता है कि इस बोर्ड से आपको ये डिग्री दी गई है। फिर बोला कि एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल में अभी अभी अगर नर्सरी क्लास में एडमिशन का देख लो, कुछ 30,000 या 40,000 फीस दी जाती है। तो इन्होंने बोला कि आपको बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजना है, आपको कोई अदर ट्यूशन वो एडमिशन के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिर आरटी एक्ट में बोला गया कि बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। वो खर्चा क्या है, कोई ट्यूशन फीस नहीं दी जाएगी, यूनिफॉर्म का नहीं दीजिएगा, बुक स्टडी मटेरियल किसी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जब स्लिप आती है, फीस स्लिप आती है, उसमें लिखा रहता है कि इतना आपका ट्यूशन फीस है, इतना आपका बुक्स का है, इतना आपका यूनिफॉर्म का है, ये स्टडी लर्निंग मटेरियल का है। अब नर्सरी, प्री नर्सरी या प्ले में जब बच्चे जाते हैं, प्ले में तो खैर, जब प्री नर्सरी में बच्चे को एडमिशन कराओ, प्ले में एडमिशन कराओ, तो इवन स्कूल वाले जो है ना, प्राइवेट स्कूल वाले, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये पूरे साल का खर्चा फी बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के ये 2,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, 3,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। और पूरे साल भर आपके बच्चे ने जितनी भी कलर्स यूज किए हैं वो आपका फैसला। 3,000 रुपये का कलर करेगा क्या एक छोटा बच्चा यूज? हाँ, घर में तो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ तो उसको खराब करेगा, घस वस देगा कहीं या कलर खा जाएगा, लेकिन स्कूल में वो 3,000 के कलर क्या यूज करेगा? इतनी तो बच्चे की छुट्टियां ही होती है। तो ये है कि आपको अदर के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोले जो एजुकेशन दी जाएगी ना, वो टेंशन और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्री दी जाएगी। मतलब इन सब का टेंशन किसी को ना हो, फीस की चिंता पेरेंट्स को ना हो, और जो ये तनाव, स्ट्रेस, ये बच्चों को ना हो कि यार जाने पे मार पड़ेगी, ये टीचर मारेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि कोई आप पे हाथ नहीं लगाएगा, आप बेफिक्र होके स्कूल जाओ। फिर इन्होंने बोला कि जो एनसीएफ में भी बोला गया कि
जो प्राइमरी स्कूल है उनको घर के दायरे में 1 किलोमीटर के अंदर हो, और जो एलिमेंट्री स्कूल है वह 3 किलोमीटर के दायरे में हो।